के महापुरुष महामानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं जहुराबाद से यहाँ चल कर आया हूँ। भूखे नंगे रहकर हम उस दलाल जो दो कौड़ी के जो दलाल है उसके मुकाबले हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और उसका मुकाबला हम करके दिखाएंगे। वैसे दलाल हमको नहीं चाहिए। हमें हमारी ये 2 कौड़ी का दलाल है कौन? वो मुझो जो छपरियों का नेता है वो 2 कौड़ी का दलाल है। हमें वैसा नेता नहीं चाहिए। हमें आकाश आनंद जी जैसा। अब ये देखिए, मैंने नहीं कहा 2 कौड़ी का दलाल छपरियों का नेता, मैंने नहीं कहा, ये जनता बता रही है आपको। हम युवाओं के साथ चलने का काम करेंगे। हमारे युवा केवल एक ही एक है, माननीय आकाश आनंद जी, और उनके अलावा कोई हमारा नेता नहीं है। हम आजीवन बसपा में रहने का संघर्ष और संकल्प लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम जीशान अली है। मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ और बदायूं जिले की बिसौली विधानसभा सीट से का रहने वाला हूँ। मैं खासकर अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बहन जी का साथ दें और बहन जी के हाथों को मजबूत करें। जिस तरह से 2024 में, 2022 में, 2017 में आपने अन्य पार्टियों को वोट देख लिया है, लेकिन फिर भी कोई सत्ता में नहीं आया है। और मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार 2027 में बहन जी को अपना अधिक से अधिक परसेंट में बहुमत से वोट दे करके बहन जी को हाथों को मजबूत करिए, सत्ता में आइए। बहन जी लेकिन आप तो मुसलमान हैं, आपको तो अखिलेश यादव के साथ होना चाहिए था। नहीं, अब लोग समझ चुके हैं, जो बड़े लेवल के नेता हैं मुस्लिम समाज के, वो केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें केवल अपनी पड़ी है। जो जनता है, जो गरीब मुसलमान है, वो पिस रहा है, उसमें मुकदमे झूठे, उसे फंसाया जा रहा है नाजायज तरीके से। और अब वो लोग समझ चुके हैं, वो बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। और मैं भी चाहूंगा, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि मैं बिसौली विधानसभा से इतनी दूर चल के आया हूँ। मेरा ये आप सभी से अनुरोध है मुस्लिम समाज के लोगों से कि बहन जी के साथ हो जाएं, आकाश आनंद जी के साथ हो जाएं, बहुजन समाज पार्टी के साथ हो जाएं और बहन जी के हाथों को मजबूत करें। जिस तरह से पूरी महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा के देख ली, बीजेपी को नहीं हटा पाई, उसी प्रकार से कहीं भी ये महागठबंधन नहीं चलेगा। जब तक बहन जी के साथ अपने लोग नहीं आएंगे, जनता नहीं आएगी, कोई भी काम बीजेपी को इस देश से हटाने का काम, पूरे प्रदेश से और देश से हटाने का काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी देख लिया आपने देख लिया किस तरीके का जोश है युवाओं में, बुजुर्गों में, पूरे समाज में किस तरीके का लगाव है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के प्रति। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की रैली के डर की वजह से बसपा सुप्रीमो ने अपनी रैली स्थगित कर दी, ये सब जवाब देना चाहेंगे। आज इस सरकार में जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, बहुत दुखी है जनता बदलाव चाहती है। सन 2027 में बहन जी को पूर्ण बहुमत से जिताकर हम सरकार में लाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या संभव है 2027 में? बिल्कुल। कैसे संभव है? वोट से और जनता से। जनता तो चंद्रशेखर आजाद के पास भी जा रही है। चंद्रशेखर पे कसना है, एक वोट ना मिलेगा चंद्रशेखर के साथ जो युवा हैं, आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा कि मेरे नौजवान साथियों पे जब चंद्रशेखर आजाद जी ने धरना प्रदर्शन करा तो मेरे जैसे युवाओं पे मुकदमे दर्ज हुए और उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा आज की डेट में खत्म हो चुकी है और दिल्ली के अंदर मेरे साथी युवा जेल में हैं। आदरणीय जो भी चंद्रशेखर है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़ाई, अपना घर, अपना रोजगार, अपना परिवार चलाने की बात करते हैं। मेरा नाम अमिताभ, बड़ापुर विधानसभा से मैं विधानसभा का उपाध्यक्ष और आज इतनी बड़ी जनसैलाब में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से और 2027 में पूर्ण बहुमत की बहन जी सरकार बनाने के लिए जा रही हैं। कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत आइए सर, आइए। मैं तो एक गीत सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल, एक गीत भी सुन लीजिए। एक बहुत सारे लोग खड़े हैं, इनके पास भी आएंगे, लेकिन तब तक एक गीत भी सुन लेते हैं। और बड़ापुर विधानसभा से आप आए हैं, लेकिन बड़ापुर विधानसभा से मोहम्मद गाजी हो तो आजाद समाज पार्टी में चले गए। मोहम्मद गाजी से मतलब नहीं है, क्योंकि जनता पूर्ण तरह से परेशान हो चुकी है। हर युवा, मेरी माताएं बहनें, जितना इस गाजी ने पीड़ित किया है लोगों को, जनता को, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के, आज जनता समझ चुकी है।
जनता ऐसा प्रत्याशी लाएगी, आदरणीय बहन जी जिसे भी आश्वासन देगी जनता उसके साथ खड़ी मिलेगी बहुजन समाज पार्टी के लिए। आप रुकिएगा, आपसे बात करते हैं, बहुत तफसील से बात होगी, क्योंकि ये बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने इनको जेल पहुंचाने का काम किया है। आखिर कैसे जेल पहुंचाया है ये भी आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे यहाँ पर साथी जुड़े हुए हैं। मेरा नाम विनोद करदम है, मैं पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ। चंद्रशेखर जी का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। उनका तो काम ही है युवाओं को भटकाना, बहकाना और उनके खिलाफ मुकदमे कायम कराना, ये उन्हीं का काम है। और हमारा युवा उनके बहकाए में नहीं आएगा। बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। बिल्कुल, यहाँ पर जो युवा है वो कह रहे हैं कि भाई बहकाए में नहीं आएंगे। युवा कह रहे हैं कि बहकाए में नहीं आएंगे। और मुजफ्फरनगर की रैली देखने वालों, एक बार ये रेला भी देख लो कि ये युवा क्या क्या चाह रहा है आपसे। जी सर, जैसे कि आपने देखा कि आज का जो कार्यक्रम है इसमें हमारे युवा साथी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और युवाओं ने 2007 से लेकर 2012 का जो माननीय बहन जी का शासनकाल था वो 16 अक्षरों में शासनकाल दर्ज हो चुका है। उस शासनकाल में चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, हर तरीके से माननीय बहन जी की प्राथमिकता के आधार पर सब समाज के साथ काम हुए थे। आज ना तो किसान खुशहाल है, ना युवा खुशहाल है और ना ही इस देश में जो सरकार कहती है कि हमारे प्रदेश बहुत बड़ा सुरक्षित है, लेकिन आज सुरक्षित नहीं बल्कि ये गुंडा राज और ज्यादा फैल चुका है। अगर जब माननीय बहन जी की सरकार इस प्रदेश के अंदर जब आती है, जब इस देश से गुंडे और माफिया इस प्रदेश ही नहीं बल्कि देश छोड़कर भी भागने का काम करते हैं। सब परेशान है, सब बेहाल है, लेकिन कौन क्या कहना चाहता है? मैं सबसे पहले बाबा साहब को जय भीम कहना चाहूँगा। और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है वो महापुरुषों के उद्देश्यों पे चलने वाली पार्टी है। जैसे कि कहने का एक वाक्य रहता है कि ऋणी रहेगा विश्व हमेशा, भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ऋणी रहेगा विश्व हमेशा। आप जैसे विद्वानों का कर्ज चुकाया जाए ना, बाबा साहब तेरे एहसानों का, बाबा साहब तेरे एहसानों का। तो हमें अपने संत गुरुओं, पीर पैगंबर और सभी महापुरुषों को आगे लेकर चलना है और उनकी शिक्षाओं को अपने अंतर में बसाना है और अंतर में बसाने ही हमें संपूर्ण भारत में अपनी विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि हमारे जो संत गुरु, पीर पैगंबर जो है समय समय पर आते रहे हैं और हमें दिशा निर्देश देते रहे हैं। और इसी रूप में हमें आज समय की रहबर बहन कुमारी मायावती जी मिली हैं और हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्षों को आगे बढ़ाते जाना है। क्योंकि बहन जी की अवस्थाएं भले ही एक अवस्था को प्राप्त कर रही, लेकिन उनमें जो पुरजोर है वो हम सबको एक हमारी श्वासों को एक बहुत ही प्रबल रूप देती हैं। ये युवाओं का जोश है जो कह रहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से उनको ताकत मिलती है और बहुजन समाज हुंकार भरता है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को देख करके। चारों तरफ मनुवादियों के मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी बहन जी तुम संघर्ष करो, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ। माननीय तो अभी आपको एक गीत सुनवा रहे हैं हमारे बीच में। यहाँ पर एक जो बुजुर्ग हमारे साथी हैं वो एक गीत आपको सुनाना चाह रहे हैं कि क्या कौन सा गीत है वो भी आप सुन लीजिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीकम सिंह है, मैं फिरोजाबाद से आया हुआ हूँ जी। और आज के बाबा साहब के प्रमाण दिवस में जो क्या है शामिल होने के लिए बाबा साहब को याद कर रहे हैं। बहन मायावती के शासन को भी सभी याद करते हैं, लेकिन हकीकत ये है जब जब चुनाव आते हैं तो लोग जो क्या है एकदम अपने पाले को बदल जाते हैं जी। हकीकत में बहन जी ने जो शासन चलाया है ऐसा शासन वास्तव में जो क्या है किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं चलाया, याद सभी करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में जो क्या है मैं एक गीत रख रहा हूँ, आशा उसे प्रवान करेंगे। बिल्कुल सबके लिए मेरी जय भीम, नमो बुद्धाय। कर लो बाबा की खबरिया, सुनो भैया, कर लो बाबा की खबरिया, सुनो भैया। इस बाबा ने आकर जग में किया देश उद्धार, इस बाबा ने आकर जग में किया देश उद्धार। बंधन काटे मुक्त किया है, किया ज्ञान संचार, है गई दलितों की कदरिया, सुनो भैया, है गई दलितों की कदरिया,
सुनो भैया, कर लो बाबा की खबरिया, सुनो भैया। रचा विधान सकल जग जाने, ऐसा किया कमाल। रचा विधान सकल जग जाने, ऐसा किया कमाल। बेकानून नियम रखे हैं, काट देते जंजाल। कट गई विपता की अवरिया, सुनो भैया, कट गई विपता की अवरिया, सुनो भैया। बाबा साहब ने जो भी अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट सबको कहा है कि जो शिक्षित बनेगा वो हकीकत में जो कहा बहुत आगे बढ़ेगा। पढ़ लिख कर विद्वान बने, बहु कर दिखलाए काम। पढ़ लिख कर विद्वान बने, बहु कर दिखलाए काम। डॉक्टर, डिप्टी जज, बैरिस्टर, अफसर बने तमाम। फोड़ी पापों की गगरिया, सुनो भैया, कर लो बाबा की खबरिया, सुनो भैया। आगे कहा है अंतिम पद में, थोड़ा जुकाम की वजह से मेरा गला भी रुंध रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। इतने पर जो भी जन इनका करे नहीं गुणगान। इतने पर जो भी जन इनका करे नहीं गुणगान। भीकम सिंह है वो नर नहीं है, निश्चय पशु समान। फूटी ही एक ही अखरिया, सुनो भैया, कर लो बाबा की खबरिया, सुनो भैया। जय भीम, नमो। ये हैं हमारे बुजुर्ग, जो बहुजन समाज के बुजुर्ग हैं। बहुत सारे साथी आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? आपका क्या नाम है? हम नोएडा से आए। नोएडा से भी? मैं पूर्वांचल विधानसभा 377 जहुराबाद गाजीपुर से आया हूँ। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों में खासकर पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को सत सत नमन करते हुए हम अपने महापुरुष महामानव डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं जहुराबाद से यहाँ चल कर आया हूँ। भूखे नंगे रहकर हम उस दलाल जो दो कौड़ी के जो दलाल है उसके मुकाबले हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और उसका मुकाबला हम करके दिखाएंगे। वैसे दलाल हमको नहीं चाहिए। हमें हमारी ये 2 कौड़ी का दलाल है कौन? वो मूंछों जो छपरियों का नेता है वो 2 कौड़ी का दलाल है। हमें वैसा नेता नहीं चाहिए। हमें आकाश आनंद जी जैसा। अब ये देखिए, मैंने नहीं कहा 2 कौड़ी का दलाल, छपरियों का नेता, मैंने नहीं कहा। ये जनता बता रही है आपको। हम युवाओं के साथ चलने का काम करेंगे। हमारे युवा केवल एक ही एक हैं, माननीय आकाश आनंद जी, और उनके अलावा कोई हमारा नेता नहीं है। हम आजीवन बसपा में रहने का संघर्ष और संकल्प लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं। जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम जीशान अली है। मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ और बदायूं जिले की बिसौली विधानसभा सीट से का रहने वाला हूँ। मैं खासकर अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बहन जी का साथ दें और बहन जी के हाथों को मजबूत करें। जिस तरह से 2024 में, 2022 में, 2017 में आपने अन्य पार्टियों को वोट देख लिया है, लेकिन फिर भी कोई सत्ता में नहीं आया है। और मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार 2027 में बहन जी को अपना अधिक से अधिक % में बहुमत से वोट दे करके बहन जी को हाथों को मजबूत करिए, सत्ता में आइए
बहन जी बहन जी लेकिन आप तो मुसलमान हैं, आपको तो अखिलेश यादव के साथ होना चाहिए था। नहीं, अब उस लोग समझ चुके हैं जो बड़े लेवल के नेता हैं मुस्लिम समाज के, वो केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें केवल अपनी पड़ी है। जो जनता है, जो गरीब मुसलमान है, वो पिस रहा है, उसमें मुकदमे झूठे, उसमें फंसाया जा रहा है नाजायज तरीके से। और अब वो लोग समझ चुके हैं, वो बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। और मैं भी चाहूंगा, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि मैं बिसौली विधानसभा से इतनी दूर चल के आया हूं, मेरा ये आप सभी से अनुरोध है मुस्लिम समाज के लोगों से कि बहन जी के साथ हो जाएं, आकाश आनंद जी के साथ हो जाएं, बहुजन समाज पार्टी के साथ हो जाएं और बहन जी के हाथों को मजबूत करें। जिस तरह से पूरी महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा के देख ली, बीजेपी को नहीं हटा पाई, उसी प्रकार से कहीं भी ये महागठबंधन नहीं चलेगा जब तक बहन जी के साथ अपने लोग नहीं आएंगे, जनता नहीं आएगी। कोई भी काम बीजेपी को इस देश से हटाने का काम, पूरे प्रदेश से और देश से हटाने का काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी देख लिया आपने, आपने देख लिया किस तरीके का जोश है युवाओं में, बुजुर्गों में, पूरे समाज में, किस तरीके का लगाव है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के प्रति। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की रैली के डर की वजह से बसपा सुप्रीमो ने अपनी रैली स्थगित कर दी, ये सब जवाब दे रहे हैं उस बात का। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिल्कुल उसी अंदाज में, देसी देख बगैर ब्रेक, देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।